हरजस पदरा केदारा 15 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे, मन रे आछी करीत बीर, भव सागर में डूबता को किया पेली तीर। जुग की लारा डूब मरता, सहता दुख शरीर, बेह मरता बेकाम ऐसा, भव जल मृग नीर। 84 लख जून धरता, पीता विष की सीर, धर्म राय शीस बो, जड़ता काल जंजीर। फूस कचरो पटक दियो, सोज लियो कणहीर, ताय सोनो तार कियो, काढ़्यो खोट गंभीर। नाव निज तत नाव जुग में, खेवट सतगरु पीर। दास सुख देव माय बैठा, भली बंधाई धीर। मन रे आछी करीत बीर, मन रे आछी करीत बीर। आत्मा फरमा रही है किनसे? मन से। हे मेरे वीर, हे मेरे मन, हे मेरे भाई, हे मेरे मित्र, हे मेरे यार, हे मेरे दोस्त, तो मेरा बहुत अच्छा क्या है? हाँ हाँ, मित्र है। तेरी वजह से ही तेने मेरा को क्या किया? सहयोग किया। तेने मेरे को सहयोग किया, इस वजह से मैं परमात्मा पद की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुई, वरना तो मैं संसार में ही लगी हुई थी। मुख्य उद्देश्य नर्तन किसके लिए मिल दिया परमात्मा ने? परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए। परंतु जब तक तू संसार में लगा हुआ था, तो मैं भी संसार में ही लगी हुई थी। परंतु जिस समय सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त करके मैं चेतन हुई, और तू भी मेरा हितैषी हो गया, तूने भी मेरा सहयोग करना प्रारंभ कर दिया, तब से मेरी स्थिति बिल्कुल बदल गई, अलग हो गई। मेरा एकदम रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो धन्यवाद कह रही है आत्मा, क्योंकि तेरे सहयोग के बिना संभव नहीं था। ये मन का सहयोग है अपने सभी के, तो अपन 8 बजे सत्संग चर्चा में, वरना कितने काम है। और मन को तो काम नहीं हो तो भी कितने बहाने मिल जाते हैं कि हमारे ये काम है, ये काम है। माताओं बहनों की ये काम है, ये काम, पुरुषों के दाम है, दाम है। नहीं याद आता राम है, राम है। परंतु जब मन का सहयोग होता है, तो सारे कामों पर अपनी प्राथमिकता किसकी डिसाइड कर लेते हैं? आत्मा के कल्याण की, सत्संग चर्चा की, राम नाम के सुमरण की। बाकी तो कभी भी समय मिलने वाला नहीं है। तो मन रे आछी करीत बीर, भव सागर में डूबता को किया पेली तीर। वरना तो तू यदि सहयोग नहीं देता ना मन, है मेरे भाई, तो मैं तो भवसागर में डूब ही रही थी। और आज पहली बार नहीं, कितनी बार मैं भवसागर में डूब चुकी। मतलब कितनी बार मैंने देह धारण की, कितनी बार वापस मरण में आई, वो भवसागर से कभी भी मैं पार हो ही नहीं पाई। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला, कितनी बार मुझे क्या मिल गई? मिनखा देवी मुझे प्राप्त हो गई। परंतु मैंने मिनखा दे को ऐसे ही किसमें गमा दिया? घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आपाई में पेट भराई तक ही सीमित रह गई। शरीर संसार के सुखों तक ही सीमित रह गई, और अपने कल्याण की बात कभी भी मैंने सोची ही नहीं। करना तो दूर की बात, कभी सोची ही नहीं। ऐसे ही करते हैं। कितने साल निकाल दिए? सुबह 8 बजे दुकान, रात को 9 बजे घर, वापस दूसरे दिन सुबह 8 बजे दुकान, रात को 9 बजे घर। कितने साल निकाल दिए? 60 साल ऐसे ही निकाल दिए। ये तो इस जन्म की बात है। अनंत जन्मों से अपने को ऐसा ही मनुष्य शरीर भी कितनी बार मिल गया, और ऐसे ही अपन ने उसको गंवा दिया। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक तो काम होता नहीं। परंतु इस समय ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिला, ऐसा निज नाम मिला, ऐसा मन सदगुरु के ज्ञान के पराक्रम से अपमन से किसमें परिवर्तित हो गया? निज मन में परिवर्तित हो गया। तो इस आत्मा का क्या हो गया? सेण हो गया, हितैषी हो गया, साथ चलने लगा। वरना मन तो क्या जाता है?
उल्टा। और आत्मा जाना चाहती है उन परमात्मा की तरफ, मन जाना चाहता है संसार की तरफ, क्योंकि मन किसका है? प्रकृति का है। संसार का मन को तो बहिरंग पर्चों में ही सुख की अनुभूति होती है, जो आंखों से नजर आती है, चरम चक्षुओं से जो नजर आती है, मन उसी में राजी रहता है। जो इंद्रियों की विषय वस्तु है उसी में मन राजी रहता है। इसलिए तो शाम होती है और सब माताएं बहनें कहाँ इकट्ठी हो जाती है? घर के बाहर आ जाती बातें करने के लिए। क्यों? क्या? और उससे क्या लग जाता है? मन लग जाता है। वो कौन सा मन लगता है? वो अपमन लगता है। परंतु सदगुरु के ज्ञान के प्रताप से, निज नाम के प्रताप से, जिसका अपमन से निज मन में परिवर्तित हो गया, वो तो सत्संग चर्चा में इकट्ठे हो जाते हैं। तो सत्संग चर्चा में इकट्ठे हो पा रहे हैं तो अपने को किसको थैंक यू बोलना है? अपने मन को बोलना है, क्योंकि मन नहीं होगा तो कभी आ नहीं सकते। जहाँ मन होता है ना सिनेमा देखने का, वहां 200-300 रुपए का टिकट लगाकर पैसे खर्च करके भी अपन चले जाते हैं। और जहाँ फ्री में सत्संग मिल रही हो वहां भी मन आने देता नहीं। एक पांव भी अपन मन की इच्छा के विरोध में उठा सकते नहीं है। मन का हुक्म होगा तो ही शरीर काम करेगा, तो ही इंद्रिया काम करेगी। जैसा जहां मन कहेगा वहां चले जाएंगे। जैसे मुंद्रा साहब का आज मन हो गया सत्संग मानने का तो आ गए, इतने दिन मन नहीं था तो नहीं आए। तो इसलिए मन को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। किसी को कोई काम करे उसको थैंक यू बोलो तो आगे भी वो काम करेगा, वरना बोलेगा मैंने तो इसके लिए इतना काम किया है, कुछ थैंक यू बोलने के काम नहीं। वाह, अब उसके करने दो जो उसको कर रहा है, जो अकेले ही। तो इसी प्रकार से सदगुरुदेव करे मन को अपने को क्या ज्ञापित करना है? धन्यवाद देना है। धन्यवाद क्यों दे रहे? क्योंकि आगे भी इसी प्रकार से तू मेरा सहयोग करता रहे, ताकि मुझे इसी देश से परम पद की प्राप्ति हो जाए, पूर्ण स्थिति मेरी हो जावे। मन रे आछी करी ते वीर, भव सागर में डूबता को किया पेली तीर। क्योंकि जब मन का सहयोग नहीं होगा तो सुमरण भी सहयोग नहीं होगा, सदगुरु का ज्ञान श्रवण करना भी सहयोग संभव नहीं होगा, धारण करना भी संभव नहीं होगा। जुग की लारा डूब मरता सहता दुख शरीर, बह मरता बेकाम ऐसे भव जल मृग नीर। जब तक मन का सहयोग नहीं था, यदि नहीं होता तो संसार भी तो क्या कर रहा है? सब संसार वाले किस में जा रहे हैं? प्रलय में जा रहे। हमको इतनी सूझ गई, अरस परस दिल माय, बिन भक्ति सब चाहसी नरक कुंड के माय। सब कहाँ जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं, सब 84 में जा रहे हैं बिना भक्ति के। हे मन, तू भी भक्ति में नहीं लगता तो मैं भी इतनी बार तो डूब चुकी, और आगे भी मैं भी सामान्य संसार वालों की तरह इस भवसागर में बार बार डूबती रहती। तो जुग की लारा डूब मरता, वरना तो यही बिना भक्ति के तो आत्मा का कल्याण संभव ही नहीं है। तो सब प्रलय में आ रहे हैं, वैसे मैं भी प्रलय में आ जाती, मैं भी भवसागर में फिर से डूब जाती, और डूबने के बाद में इस जन्म इस शरीर को तो छोड़ देती, वापस से नया कोई शरीर धारण कर लेती। सहता दुख शरीर, और जब तक कोई शरीर धारण करेंगे तब तक उस शरीर के साथ में क्या लगा हुआ रहेगा? दुख लगा हुआ रहेगा। जन्म से तो दुख होता ही, जन्म से पहले भी गर्भवास का दुख है या सुख है? दुख है। जब से गर्भ में आता है तब से दुख चालू हो जाता है, और गर्भ से बाहर निकलने में भी भारी दुख है। 9 महीने तक अरदास करता है कि मुझे बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। जब निकलने की बारी आती तब भी और दुखी होता है, अब की काट गेल है तो किस विधि निकलना होगी मेरी, आड़ मसी बनी ऐसी, चंद्र सूर्य ग्रहण जैसी। जैसे दुखी कौन होते हैं? चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के समय दुखी होते हैं। इसी प्रकार से जीव भी दुखी होता है कि इतनी सी छोटी सी जगह में मैं सकुशल निकल भी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। इसलिए तंदर सुखिया कोई न देखिया, जो देखिया सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करो तू सबका किया, विवेका हो तो सहता दुख शरीर। बिना भक्ति के तो मुझे वापस से देह धारण करनी पड़ती। और देखिए तो साथ में सुख दुख का सता लगा वही रहता है। देह में कौन बीमारी चाहता है? फिर भी बीमारी आ जाती है। और बीमारी क्या कितना कष्ट देती, कितनी पीड़ा देती है, जिसको बीमारी है वही जानता है। अब किसी को डायबिटीज है और ज्यादा बढ़ गई तो क्या लगाने पड़ते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इंजेक्शन कभी बुखार आया तो एक दिन लगाना पड़ता तो ही अपने को पीड़ा होती, वहां तो रोज ही लगाने पड़ते हैं। कितनी कितनी प्रकार की कितनी कितनी बीमारियां, उसका कोई वार पार ही नहीं है। तो हर दिन दुख के अंदर ही बीतता है।
और कैसे बीतता, बेह मरता बेकाम ऐसे भव जल मृग नीर। हर दिन दुख में बीतता है। भाई मरना तो चलो एक बार होता है, परंतु ऐसा दुख शरीर के साथ में लगा रहता है कि रोज ही मृत्यु तुल्य कष्ट सहना पड़ता। और किस प्रकार से, भव जल मृग नीर, जिस प्रकार से मृग को, हिरण को रेगिस्तान के अंदर प्यास लगती है और दूर पानी नजर आता है, परंतु पानी नहीं होता, वो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। इसी प्रकार से संसार में हमने को लगता है कि शरीर संसार से हमने को क्या मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, और सुख के लिए दौड़ लगाते हैं। जिस प्रकार से रेगिस्तान में हिरण दौड़ लगाता पानी के लिए, वहां जाता, दूर पानी मिलता नहीं, फिर आगे दूर पानी नजर आता, फिर वापस पानी मिलता नहीं। इसी प्रकार से पूरी अपनी आयु, बचपना निकल गया, जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, फिर भी अपनी दौड़ इस प्रकार से लगाते रहे, कभी सुख मिला ही नहीं। परंतु जब आज सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, जब अपमन से निजमन में मन परिवर्तित हो गया, तब सच्चे आनंद की प्राप्ति हुई कि वास्तविक आनंद तो इसको कहते हैं। वरना तो मैं भी इसी प्रकार से इतने साल गंवा दिए, और बच्चे हुए साल भी ऐसे ही गंवा कर चली जाती। तो भव जल मृग नीर 84 लख जून धरता पीता विष की सीर। ये मनुष्य देह तो चली जाती, बार बार नरदेही नहीं रहे, वापस से दोबारा नरदेही मिलने वाली नहीं थी, यदि मैं भक्ति में गरकाव नहीं होती, यदि अपमन निज मन में परिवर्तित नहीं होता, यदि निज नाम जागृत नहीं होता, तो फिर क्या करना पड़ता, 84 लख जून धरता। मुझे वापस से अब 84 में आना पड़ता, 84 लाख बार मुझे देह धारण करनी पड़ती, और एक देह को छोड़ती और दूसरी देह फिर मुझे धारण करनी पड़ती, फिर तीसरी देह धारण करनी पड़ती। इतना भारी मुझे जन्म का भी, हर जन्म का दुख, और हर बार मरण का भी भारी दुख मेरे साथ में लगा हुआ रह जाता। और जब तक देह रहती तब तक भी मैं क्या करती, परमात्मा के नाम, निज नाम का आनंद में ले ही नहीं पाती। तो क्या करती, पीता विष की सीर। विषयों में ही मैं किस में रहती, गरकाव रहती हूँ। विषय किसके समान है, विष के समान है। पशु भी क्या करते हैं, विषयों का भोग करते हैं, तो मनुष्य भी क्या कर रहे हैं, विषयों का भोग कर रहे हैं, तो उनमें कोई भी फर्क नहीं है। पीता विष की सीर, काया कलश विषय रस प्रियो, कहो किसी विधि छूटे, खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो कूटे। काया कलश के अंदर क्या भरा हुआ, विषय भरा हुआ है, तो विषयों का ही उपाय कर रहे हैं, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का। पर जब ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिला, जब ऐसा निज नाम मिला, जब अपन से मन निजमन में परिवर्तित हुआ, तो फिर उसमें अमृत का आनंद आने लगा। बिना गुड़ शक्कर खाए ही मुंह मीठा होने लग गया सदगुरु के प्रताप से। बाकी तो ये संभव नहीं था। जिसके गट में ऐसी रीत बनती है उसे कोई मालूम पड़ता, वरना तो कहते कि हम ही बने क्या, हम ही मिले क्या, क्या बनाने वाले, हाँ पागल बनाने वाले, बेवकूफ बनाने वाले। बिना गुड़ शक्कर खाए भी कोई मुंह मीठा होता है क्या? गर्मी में के अंदर भी रोमावलियां सारी खड़ी हो जाती, ठंड लगती है क्या? आंखों से बिना थप्पड़ मारे भी अश्रुधारा आती है क्या? ज्योति उजाले नजर आते हैं क्या? ध्वनि सुनाई देती है क्या? ये जो साधना करते सदगुरु के ज्ञान के मुताबिक, तो उनको सबको घट के अंदर अनुभव होता है। कोई कहता है कैसे होता है भाई, गुड़ कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है, मीठा कैसा होता है? अरे भाई तू अब खा के देख ले, इतना काम तो तू ही कर ले। इस प्रकार से जिनको अनुभव हुआ है वो तो वाद विवाद करते नहीं है, और जिनको अनुभव नहीं है वो मानते नहीं, वाद विवाद करते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है। और जिनको अनुभव हो गया फिर बोलता नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम 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 राम।